तो पहले मुझे लगता था कि हर चीज भगवान कंट्रोल करता है, ठीक है, अपने आप में कुछ नहीं है। एंड बहुत ही फिक्स माइंड सेट का था, ठीक है। एंड लाइक समझ रहे हो, मैं एक टॉप टिपिकली एक नॉर्मल बंदा ही था जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इतना ज्यादा कुछ मानता नहीं था। लेकिन फिर लाइक जब मैं 6 7 स्टैंडर्ड में आया, मेरे फादर मुझे एक अच्छे स्कूल में भेजना शुरू करेगा। एंड वहां जाकर मतलब मैं खुद को लूजर समझता था बचपन से, पता है क्यों? क्योंकि बात ऐसी है कि मैं है ना आउटसाइडर हूँ, ठीक है, मैं दूसरे स्टेट में पला बड़ा हूँ, तो मुझे बचपन से लाइक थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, ठीक है। मैं गुजरात से नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ही बैकवर्ड एरिया में रहता था। एंड वहां पर होता है डिस्क्रिमिनेशन, वहां पे होता है, पढ़ी लिखी समाज में नहीं होता, लेकिन अगर जितना बैकवर्ड आप जाने लगते हो उतना डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होता है। फिर मैं जब अच्छे स्कूल में जाने लगा, ठीक है, एंड आई स्टार्टेड टू ऑब्जर्व थिंग्स, आई स्टार्टेड टू लर्न थिंग्स, ठीक है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अपन चेंज कर सकते हैं, अपन चीजों को बदल सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक और माइंडसेट मेरे अंदर डेवलप हुआ, ग्रोथ माइंडसेट। मैंने संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा एंड जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के चैनल है सबको चार्ट डाला। लिटरली मैंने चार्ट डाला, ठीक है, क्योंकि मेरे फादर ने बहुत ही अर्ली एजेस ऑफ माई लाइफ मुझे मोबाइल फोन पकड़ा दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारी अच्छी चीजें हुई मेरे साथ, लाइक मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड पता नहीं क्या क्या सारी चीजों के बारे में बहुत पहले से जानता था, ठीक है। एंड बहुत सारी बुरी चीजें हुई जैसे कि पॉर्न, मास्टरबेशन एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। उफ। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा एक माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट हो गया। मुझे फिर लगने लगा कि मैं अपने जीवन को जिस चाहे उस स्ट्रक्चर में ढाल सकता हूँ, मैं जो चाहे वो बन सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो? ये माइंडसेट मुझे किसने दिया? सारे के सारे जो इंडियन मोटिवेटर्स है उस टाइम के, ठीक है, उन्होंने। मैं क्यों देखा करता था? क्योंकि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगा करता था, इसलिए मैं खुद को लाइक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे है ना, तुम पता है, कल मुझे बुखार था, ठीक है। एंड मेरे में ताकत थी, मुझे पता है अभी भी मेरे में ताकत थी कि मैं आऊँ यूट्यूब, लाइक मैं पीजी में रहता हूँ, राइट, तो मैं रात में आ सकता था, 12 1 बजे मैं घर पर आया था, मैं आ सकता था, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था, ठंडी है आई लो। एंड तुम लगेगा कि बहुत ही वर्कहोलिक जैसी बात कर रहा है, शो ऑफ कर रहा, नहीं ब्रो, आई एम लाइक दिस, ठीक है। मुझे बहुत ही मन कर रहा था वीडियो बनाने का, ठीक है, लेकिन आई लाइक फिर भी मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं आ रहा था, मुझे बुखार था, ठीक है, मैं आता वीडियो बनाता, चैन से सो जाता, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने खुद को बहाना दिया, मैंने तो मेडिसिन खाई है, मैं तो जाऊंगा नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो और तबीयत खराब होगी, तो फिर और शायद वीडियो डिलेज होंगे। तो मैं कल फोन देख के मास्टरबेट करके सो गया खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। हालांकि मुझे फोन देखने का कोई मन नहीं था, ठीक है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने फोन देखा, सेम मुझे मोटिवेशनल वीडियो देखने का कोई मन नहीं था, सेल्फ इंप्रूवमेंट में आने का भी कोई मन नहीं था, लेकिन पढ़ाई से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए मैं ग्रोथ माइंडसेट मतलब अपना मैंने डेवलप कर लिया कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, अंधा भरोसा। मेरे तो पंख आ सकते हैं अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा सिग्नल दूं, ठीक है। पर ये क्या पॉसिबल है? जेन्युइनली सोचो, हर बार आप जो चाहो वो मिल सकता है क्या आपको? समटाइम इट डज, समटाइम इट डजंट, ठीक है। नेचर है ये, सो रैंडम, इट इज chaotic ब्रो, इट इज सो रैंडम एंड chaotic, यू कांट लाइक प्रिडिक्ट, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स की मूवी फ्लॉप होती है, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स जीरो पे आउट होते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट गिटारिस्ट को फंबल आ जाता है भाई, सिंगर्स को फंबल आ जाता है ऑन द स्टेज। क्या कर लोगे तुम? यू आर अ फकिंग ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू लाइक एक्ट, यू हैव टू बिलीव ऑन योर एक्ट। देखो बात ऐसी है, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, कोई भी पोलर अपोजिट साइड किसी भी चीज की सेम होती है। मतलब क्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले मेरा है ना एकदम एक्सट्रीम लाइक फिक्स्ड माइंडसेट था कि मैं ग्रो नहीं कर सकता, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, मैं ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, मैं ऐसा ही लूजर रहूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा, ना मुझे खेलना आता है क्रिकेट, ना मुझे ढंग से बात करना आता है, लोग मुझसे बात नहीं करते, लोग मुझे बुली करते रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर मैं एक्सट्रीम ग्रोथ माइंडसेट में आ गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो मैं पढ़ूंगा भी नहीं फिर भी मैं टॉप करूंगा, मैं रोज टॉपर टॉपर बनने के सपने देखता था, ठीक है। मैं लोग वो तुम्हें ले याद है फैक्ट एक्स का तब चैनल हुआ करता था, ठीक है। तो मैं ऐसा सबकॉन्शियसली सोचता था कि मैं टॉपर बन जाऊंगा, मैं टॉपर बन जाऊंगा, और रोज सोने से पहले मैं वही सोचता था। पर मैं क्या पढ़ाई करता था? मैं पढ़ाई नहीं करता था। उससे क्या हुआ? कभी मैं टॉपर बन पाया? कभी नहीं।
मैंने आज तक कभी 90 को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। 90% मैंने आज तक जिंदगी में टच नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की कभी। अभी पापा ना देख रहे हो ना। तो देखो, बात ऐसी है कि जब आप कोई भी एक्सट्रीम चीज में आ जाते हो, ठीक है, अगर आप एकदम एक्सट्रीम अंधभक्त हो गए, या फिर आप एक्सट्रीम लाइक आपने सबसे पहले भगवान की भक्ति शुरू कर दी, ठीक है, आपने कोई भी दिमाग लगाए बिना भगवान की भक्ति शुरू कर दी, अंधविश्वास चले गए, और आपने बिना कुछ सोने सुने समझे आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था आइडिया ऑफ गॉड। आप दोनों ही बेवकूफ हो। अगर आपका पूरी तरह फिक्स माइंडसेट है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो लूजर हूँ, मैं तो अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकता, मैं अपनी पर्सनालिटी को ग्रो नहीं कर सकता, मैं बातें नहीं कर सकता, मैं अपने फियर्स को फेस नहीं कर सकता, वर्सेस मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो हूँ नवाब, मैं तो हूँ भगवान का अवतार, ठीक है। आप दोनों चूतिए हो, आप दोनों ही बेवकूफ हो, टू बी फेयर। एंड ये दोनों ही लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे लॉन्ग रन में। लेकिन बेस्ट कौन होता है, कौन सरवाइव कर पाता है? हमारे इंसानों का अगर बात की जाए तो हमने कैसे सरवाइव किया? क्या हम प्योरली अंधे, लाइक बतख एकदम शेर के कुछ भी करके मतलब ऐसा भाग रहे थे बिना दिमाग लगाए कि हाँ हम तो सब कुछ कर लेंगे, या फिर एकदम ऐसा कोठरी में बैठ के रो रहे थे कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे? हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों ही चूज नहीं किया, हमने मिडिल का रास्ता चूज किया, यानी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं शिकार करने के लिए। हमारा बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जानवर आएंगे हमारे पास शिकार करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं? हम उनको डिफीट करने के लिए हथियार बना सकते हैं, हम उनको डिफीट करने के लिए प्लान्स बना सकते हैं, हम उनको डिफीट करने के लिए कम्युनिटीज बना सकते हैं, हम दिमाग लगा सकते हैं, हम सिचुएशंस को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते हैं। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। तभी तुमने सुना होगा कि तुम मुझे पत्थर दोगे मैं उससे घर बना लूंगा, ऐसे कुछ समथिंग सुनने का, ठीक है। तुम मुझे पत्थर मारोगे मैं उससे घर बना लूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पत्थर नहीं है ब्रो। सिंपल यार, सिचुएशंस आती हैं, सिचुएशंस रैंडम होती हैं। अभी देखो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, मैं अगर चाहता गिव अप कर देता आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैं गो गोवा गॉन देख के मूवी उठाऊं, ठीक है। मेरे पास टाइम था कल, क्योंकि मैंने प्रोक्रास्टिनेशन कर दिया, कल मैंने क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन कर दिया, ठीक है। आज रात के 10:30 11 बज रहे हैं, एंड मेरे पास टाइम था, मैं 8 बजे से लेके 10 बजे तक फ्री था, लेकिन मेरा मन नहीं किया, मेरे मन ने और आलस करना प्रेफर किया। फिर मैंने कहा देख बेटा, सिचुएशन तो आ गई है, अब मैं दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं फिक्स्ड माइंडसेट कर लूँ, ठीक है, कि भाई हम तो लूजर रहेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं कभी ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, और मैं सो जाता फिर से पॉन देख के, या फिर मैं पूरा ब्लाइंडली ग्रोथ माइंडसेट कर दूं, एंड मैं है ना एकदम ऐसा कहूँ, सुबह ऐसे वीडियो बनाऊंगा रात तक 1000 के हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, ठीक है। पर ये दोनों ही पॉसिबल है क्या? ये दोनों ही, इन दोनों से मुझे फायदा नहीं होने वाला है। मैंने बाइक ली और मैं वापस आ गया, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए, आपके साथ रहने के लिए, क्योंकि मुझे आपकी कंपनी बहुत पसंद है यार, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे सुनते हो। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, सिचुएशंस आएंगी, आपको उनसे डील करना, आपको अगर कुछ चाहिए, ठीक है, तो लाइफ आपको टेस्ट करेगी ही करेगी। देखो मैं ये कहने कर, मैं देखो मेरी स्टोरी से तुमने ये, मैंने अभी कहा कि मैं इमेजिन करके सोता था, ये चीज काम करती है, मैं फिर से कहता हूँ ये चीज काम करती है, लेकिन तभी जब आप एक्शंस लेते हो, ठीक है। मान लो दिन में 24 घंटे होते हो, 24 घंटे में अगर आप मैक्सिमम कितना दिन, कितना टाइम मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी चीज को डिटेल में, कब तक सोच सकते हो? 10 15 20 25 मिनट हो, ठीक है। एंड उससे ज्यादा तुम कर नहीं सकते, इससे ज्यादा तुम मोबाइल देखने लगो, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लोगे इन शॉर्ट, ठीक है। इससे बेटर है ना कि तुम गोल्स के ऊपर काम करते करते इमेजिन करो। मैं इस चैनल पे काम करते करते इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे फरवरी एंड तक है ना 1000 हो जाएंगे, फिर मैं वैलेंटाइन डे अपने इन 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ बनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं है ब्रो। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है। समझ रहे हो? तो तुम्हें है ना ग्रोथ माइंडसेट तो डेवलप करना ही है, लेकिन तुम्हें अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना है। तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि समटाइम जो तुम प्लान कर रहे हो वो गलत हो सकता है। तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि जो तुमने एफर्ट्स दिए हैं वो सारे गलत हो सकते हैं, मे बी जिसके पीछे तुमने जिस लड़की के पीछे तुमने पूरी मेहनत लगा दी, पूरे एफर्ट्स लगा दिए, वो तुम्हें डंप करके तुम्हें चीट करके जा सकती है। ये वर्ल्ड ऐसा ही है ब्रो। बट तुम्हें ये होप भी रखनी है कि हो भी सकता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, हो भी सकता है कि सारी चीजें टर्न्स आउट टू बी इन माय फेवर, ठीक है, और तुम्हें काम करते रहना है। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं मुझे भी होप है
ठीक है, ये चैनल ग्रो करेगा, ये चैनल आज नहीं तो कल ग्रो करेगा 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 करेगा, इसीलिए मैं वीडियोस डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ। मुझे पता है कि द वैल्यू ऑफ एफर्ट, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू होती है कि स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आप हम दोनों को क्या लगता है, ठीक है, जो तुम देख रहे हो और मैं जो बना रहा हूँ, कि मैं 1 डालूंगा, मुझे 1 रिजल्ट मिलेगा, मैं 2 डालूंगा, 2 रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता है। ये पता है कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, यानी कि स्टार्टिंग में एकदम लाइक 99% ऑफ द पीपल क्यों टॉप में नहीं पहुंच पाते, क्यों अमीर नहीं बन पाते, क्यों एप्स नहीं बना पाते, क्यों लड़की नहीं पटा पाते, क्यों लाइफ में फेलियर रह जाते हैं, क्योंकि वो क्विट कर देते हैं, वो कोई भी काम शुरू करते हैं। देखो, मेजोरिटी लोग है ना, इतनी हिम्मत ला ही नहीं पाते कि वो शुरू कर सके। बाकी के लोग शुरू करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। स्टार्टिंग में बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता, और फिर अचानक से रिजल्ट मिलता है, फिर रिजल्ट चला जाता है, फिर अचानक से रिजल्ट मिलता है, फिर अचानक से चला जाता है, फिर तुम सोच रहे हो, जैसे तुम्हारी हार्ट की रिदम चलती है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वैसे ही है ना लाइफ चलती है। एंड इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते। इवन मुकेश अंबानी की वेल्थ फ्लक्चुएट होती रहती है, तो तुम क्या ही करोगे भाई। सो बी पेशेंट, ठीक है, वो रखो लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। एंड जब तुम ऑब्जर्व कर, तुम देखो डेली बेस ऊपर देखोगे ना, तुम्हें अप्स एंड डाउन बहुत सारे दिखेंगे, बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है। लेकिन अगर तुम कंटिन्यूअस एफर्ट देते रहोगे, कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, खुद को ग्रो करते रहोगे, तो वो द पीरियड ऑफ टाइम, जिसके मैं अभी अपने आप को 2 साल पहले से कंपेयर कर रहा हूँ, तो आई एम वे 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 बेटर। लेकिन अगर मैं डे टू डे बेसिस पर अपने आप को कंपेयर करता हूँ, तो मैं बहुत ही बुरा फील करता हूँ। तो अगर मैं मेहनत करना छोड़ देता, तो आज मैं वही संगम होता ना, मैं वही युवराज होता ना, मैं वही राज होता ना, मैं वही वही होता जो मैं तब था। पर मैं चेंज हुआ क्योंकि मैंने एफर्ट्स दिए। तुम भी एफर्ट्स देते रहो, होप रखो, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर कुछ नहीं जाता तुम्हारे वे में, समझ लो भगवान ने कुछ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इससे भी बेहतर। एंड दिस इज इट भाई, खांसी आने लगी है। एंड मिलते हैं, बड़ी बाय बाय, सी या।